चलिए आज हम आपको बताते हैं डीसी मशीन का रीडिंग के बारे में। ठीक है ना। रीडिंग आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीडिंग को नहीं समझिएगा तो समझ लीजिए कि आप डेड मोबाइल को नहीं बना पाइएगा या शॉर्ट मोबाइल को नहीं बना पाइएगा, या अगर उसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप नहीं बना पाइएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं डीसी मशीन के बारे में कि उसके अंदर क्या रीडिंग आता है। ठीक है ना। हाँ, कभी कभी आप देखे होंगे कि रीडिंग फ्लैक्चुएट करता है। ठीक है। और उसके बाद कोई रीडिंग ले करके होल्ड हो जाता है। ठीक है। तो हमने कुछ हैशटैग बना रखे हैं, जैसे कि नो रिस्पॉन्ड, कुछ फ्लैक्चुएशन का है। उसके बाद फिर हम जाएंगे होल्ड में। ठीक है। अभी आपका मोबाइल ऑफ है, जो कि डीसी मशीन में आप लगाए हैं। 0 to 0 वो डीसी मशीन लेगा, यानी कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा स्विच में आपका कितना रीडिंग आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। अगर स्विच में रीडिंग आ रहा है तो इसका प्रॉब्लम कहीं ना कहीं और से है, चाहे वो डीसी से भी हो सकता है, डीसी टू डीसी आईसी भी हो सकता है, या पीएम से भी हो सकता है। लेकिन अगर डीसी मशीन में स्विच रीडिंग में नहीं आ रहा है, स्विच के जगह में वोल्टेज नहीं आ रहा है आपका, तो डीसी टू डीसी आईसी 80% वो ख़राब हो सकता है। वहाँ से बीपीएस नहीं बना रहा है। ठीक है। वहाँ से वीबैट या नहीं पहुँच रहा है, कुछ ना कुछ ये डीसी टू डीसी आईसी के पास में ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर उसके बाद वहाँ से भी ये ठीक है तो ये पीएम या सीपीयू का ये 20% है। हमने कुछ बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि 0 to 0 यानी नो रिस्पॉन्स में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो डीसी टू डीसी 80%, उसके बाद फिर 20% आपका पीएमआईसी और सीपीयूआईसी का ये प्रॉब्लम होता है। उसके बाद हम आते हैं फ्लैक्चुएट में। 0 to 5 अगर रीडिंग आपका डीसी मशीन में मिल रहा है तो पीएमआईसी 80% ये ख़राब हो सकता है। उसके बाद सीपीयूआईसी 20% ये ख़राब हो सकता है। अब आते हैं हम 6 to 12। अगर आपका मोबाइल ऑफ है, डीसी मशीन में आप लगा रहे हैं, तो 6 से 12 रीडिंग लेता है आपका, तो ये सीपीयू 50% ख़राब है, अथवा नहीं तो फिर पीएमआईसी 50% ख़राब है। उसके बाद फिर हम आते हैं 13 to 19 रीडिंग आपका डीसी मशीन में लेता है, तो यहाँ पे हमने लिख रखा है यह प्रॉब्लम किसी से भी हो सकता है, पावर आईसी से, रैम से, सीपीयू से, ईएमएमसी से, बट ज़्यादातर ये ईएमएमसी से ही होता है। उसके बाद हम आ गए हैं 20 to 250 में। अगर ये फ्लैक्चुएट कर रहा है तो ये 100% ये ईएमएमसी का प्रॉब्लम है। बट यानी कि अगर 20 to 225 रीडिंग लेता है, उसके बाद फिर ये 0 हो जा रहा है, यानी कि अगर आपका मोबाइल डेड है तो 0 से 20 लेकर के अब 20 से फिर 250 तक का ये रीडिंग जा करके फिर 0 हो जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बीएसआई लाइन का प्रॉब्लम है, थर्मल लाइन का प्रॉब्लम है, या कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, या कंपोनेंट कोई ना कोई मिसिंग है आपका। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया है लाइन ब्रेक, यानी कि ये 4-5 ठो में बीएसआई लाइन, थर्मल लाइन, शॉर्ट लाइन, ये शॉर्टिंग के वजह से भी हो सकता है, कंपोनेंट मिसिंग के वजह से भी हो सकता है, और लाइन ब्रेक होने के वजह से भी हो सकता है। यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा है, बीएसआई लाइन 20 से 50% भी हो सकता है, थर्मल लाइन 20 से 50% भी हो सकता है। शॉर्टिंग कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपोनेंट आपका शॉर्ट होने के वजह से ये आपका 30 to 50% हमने लिख रखा है। कंपोनेंट मिसिंग के वजह से हमने 30 to 50% लिख रखा है, और लाइन ब्रेकिंग के वजह से 30 to 50% हमने लिख रखा है। ठीक है। देखिए, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 20 से लेकर के 250 तक, उसके बाद फिर से 0 हो जाना। एक्चुअल में इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डीसी मशीन में आप चेक कर रहे हैं तो 20 से 250 हो जाएगा, उसके बाद फिर 0 हो जाएगा, तो आप सिर्फ
उसका वोल्टेज को डीसी क्या बोलता है, मल्टीमीटर से आप नापिएगा, कहीं न कहीं ये वोल्टेज आपका फ्लैक्चुएट कर रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिएगा, या चार्जिंग के पास, या कहीं ना कहीं आपको हम एक जगह बता देंगे तो शायद आपको को लगे कि नहीं हम गलत बता रहे हैं। अगर हम गलत भी बता रहे तो आप बताइएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो इसी वजह से हमने बहुत सारे मोबाइल में देखा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं BSI लाइन, थर्मल लाइन, शॉर्ट लाइन, ये शॉर्टिंग कंपोनेंट और लाइन ब्रेक की वजह से। अब हम देखेंगे आपको ये होल्ड होता क्यों है। 20 से लेकर के 250 तक के अगर होल्ड होता है तो 60% आपका रैम का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, MMC का प्रॉब्लम है। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं यह सब प्रॉब्लम होता कैसे है, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम होता कैसे है। सबसे पहले तो हम देखें कि ये जो होल्ड हुआ है 200 से, ये 20 से लेकर के 250 तक का 60% रैम का या EMMC का प्रॉब्लम है। तो ये होल्ड होता क्यों है, कुछ सॉफ्टवेयर की वजह से या कुछ लैन जो आपका CPU में नहीं मिल रहा, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। हमने कुछ इसका सोल्यूशन रखा है। यह सब प्रॉब्लम देखा गया है सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद, मोबाइल ज़्यादातर यूज़ करने से, ठीक है, मतलब आप गेमिंग कर रहे हैं या कुछ वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल आपका हीट हो रहा है, उसके बावजूद भी आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो ये सब प्रॉब्लम आ सकता है। डैमेज से, या मोबाइल आपका गिर गया है, वाटर डैमेज हो गया है, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो इस वजह से रैम का या होल्डिंग का आपका प्रॉब्लम आता है, ठीक है।